नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत अभी की बड़ी खबर से। मारा गया अल जवाहिरी, अल कायदा का मुखिया अल जवाहिरी मारा गया है। ये एक बड़ी खबर। ड्रोन हमले में मारा गया है अल कायदा सरगना। अमेरिका ने आतंक पर यह बड़ी चोट की है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दावा किया है कि ड्रोन स्ट्राइक में अल कायदा सरगना अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। अफगानिस्तान के काबुल में एयर स्ट्राइक कर मार गिराया है। 2011 में ओसामा बिन लादेन की मौत के बाद अल कायदा की कमान संभाल रहा था अल जवाहिरी। तो ये एक बड़ी खबर। ड्रोन हमले में मारा गया है अल कायदा जवाहिरी। अफगानिस्तान के काबुल में यह हमला हुआ। जो बाइडेन ने मरने की पुष्टि की है, दावा किया है कि एयर स्ट्राइक में मारा गया है अल जवाहिरी। ये अल कायदा का मुखिया है और अब मारा जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अमेरिका ने यह दावा किया है कि ड्रोन हमले में मारा गया है अल कायदा सरगना और अमेरिका की ये आतंक पर बड़ी चोट कहा जा सकता है। अमेरिका ने मौत का दावा किया है। जो बाइडेन ने यह दावा किया है कि अल जवाहिरी मारा जा चुका है ड्रोन हमले में। The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. You know, Zawahiri was bin Laden's leader. तो आपने सुना कि किस तरह से जो बाइडेन ने यह दावा किया है कि जो अफगानिस्तान के काबुल में हमला हुआ और उसी हमले में अमेरिका ने यह दावा किया कि अल जवाहिरी मारा गया है ड्रोन हमले में। तो अमेरिका ने आतंक पर यह बड़ी चोट की है। अल जवाहिरी मारा गया है, ये अमेरिका का यह दावा है। जो बाइडेन ने यह दावा किया है कि एयर स्ट्राइक में ड्रोन हमले में जवाहिरी की मौत हुई है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दो खतरनाक आतंकवादी मारे गए हैं। अमेरिका ने यह दावा किया है। अफगानिस्तान के काबुल में हमला हुआ और उसी हमले के दौरान अल जवाहिरी की मौत हुई है। इससे पहले ओसामा बिन लादेन को भी अमेरिका ने मार गिराया था। ये दो कुख्यात आतंकी अब मारे जा चुके हैं। अमेरिका का ये आतंक पर बड़ी चोट है। तो दो तस्वीरें, पहली तस्वीर ओसामा बिन लादेन के खात्मे की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर अल जवाहिरी की है। तो अमेरिका ने आतंक पर यह बड़ी चोट की है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह दावा किया है। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जो है वो ओसामा बिन लादेन जब अमेरिका का ही शिकार हुआ था उसकी तस्वीर, और दूसरा आज की जो बड़ी खबर है जवाहिरी का खात्मा। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह दावा किया कि अल जवाहिरी, जो कि कुख्यात आतंकवादी का एक ग्रुप, एक सरगना जो चला रहा था, वो अब मारा जा चुका है, ड्रोन हमले में मारा जा चुका है। और ये दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। जो बाइडेन खुद सामने आकर के ये दावा किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अल जवाहिरी मारा गया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो बाइडेन ने खुद मीडिया के सामने आकर के ये दावा किया है कि अल जवाहिरी मारा गया है
ड्रोन हमले में मारा गया है। अफगानिस्तान के काबुल में उसका खात्मा हुआ है। चलिए बड़ी खबर बता रहे हैं, दौसा से है, जहां महबा में बच्चों के साथ मारपीट में 2 नाबालिग बच्चों के साथ क्रूरता की गई है। बच्चों के साथ मारपीट की गई है। परिजनों ने महबा थाने में इसको लेकर के मुकदमा दर्ज किया है और महबा थाना क्षेत्र के खोरी गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां के बच्चों के साथ मारपीट की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दौसा से, जहां पर महबा में बच्चों के साथ मारपीट की गई है। 2 नाबालिग बच्चों के साथ क्रूरता किया गया। इस दौरान बच्चों के साथ मारपीट की गई। परिजनों ने इसको लेकर के थाने में केस दर्ज कराया है। महबा थाना क्षेत्र के खोरी गांव की ये घटना है। 2 नाबालिग बच्चों के साथ मारपीट की गई है। और अधिक जानकारी के साथ आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या कुछ मामला है और इन बच्चों के साथ इस तरह की बर्बरता क्रूरता क्यों की गई है? बिल्कुल, ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। महुआ थाना क्षेत्र के खोरी गांव से ये पूरा मामला सामने आया है। बच्चे शौच के लिए गए हुए थे, तभी बीच रास्ते में 3 बदमाश आए बाइक पर सवार होकर। इन बदमाशों ने इन बच्चों को रुकवाया, इनके साथ मारपीट की और इनके पास एक मोबाइल था, उस मोबाइल को छीन लिया। उसके बाद इन जो आरोपी हैं, आरोपियों ने इनके कपड़े खुलवा दिए और इनको मुर्गा बना दिया। साथ ही 1 जो नाबालिग है उसके जो गुप्तांगों में सरिया घुसा दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। रात को करीब 12:30 बजे जो परिजन हैं वो इन बच्चों को लेकर महुआ थाने में पहुंचे हैं और उसके बाद में मुकदमा दर्ज कराया गया है 3 आरोपियों के खिलाफ। तीनों आरोपी नामजद हैं और बदमाश किस्म के जो लोग हैं, तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही जो आरोपियों हैं उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि तो तीनों आरोपी हैं वो दंतूरी गाँव के रहने वाले हैं। मारपीट के पीछे की वजह क्या है आशीष? बिल्कुल, ये बदमाश किस्म के लोग हैं और इन्होंने जिस तरह बच्चों के पास मोबाइल देखा तो मोबाइल लूटने के उद्देश्य से उन्होंने मारपीट की और मोबाइल लूट लिया। और उसके बाद में बच्चों को परेशान करने के लिए उन्होंने उनके कपड़े खुलवाए और उनको मुर्गा बना दिया और उसके बाद में सरिया उनके गुप्तांगों में घुसा दिया। इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की धरपकड़ के भी प्रयास किए जा रहे हैं। क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है, सफलता मिल पाई है पुलिस को, या पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर के? पुलिस का ये कहना है कि जो तीनों आरोपी हैं वो पहले भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ऐसे में क्षेत्र में वो इस तरह की बदमाशी वो आए दिन करते हैं। पुलिस ने तीनों जो आरोपी हैं उनको नामजद कर लिया है और उनके गांव में रात को पुलिस ने दबिश भी दी थी, लेकिन वो तीनों रात को गांव में नहीं थे। ऐसे में पुलिस अब उनके जो संभावित ठिकाने हैं, संभावित जगह है, वहां पर दबिश दे रही है, कोशिश कर रही है कि शीघ्र उसको उन तीनों को गिरफ्तार किया जाए। क्या आशीष, ये जानना जरूरी है कि क्या इन बच्चों को ही निशाना बनाना था, इन अपराधियों को? बिल्कुल, ये वहां से गुजर रहे थे और ये बच्चे दोनों 15 साल का और 17 साल के इस तरह के बच्चे थे। दोनों साथ साथ आ रहे थे, सोच करके आ रहे थे और उसी दौरान इन्होंने रोका और लूट के उद्देश्य से पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और उसके बाद में अपने जो मंसूबे हैं, जो बदमाशी के जो तरीके हैं, वो बदमाशी की, बच्चों को परेशान किया, उनके कपड़े खुलवाए, उन्हें मुर्गा बनाया और उसके बाद में हैवानियत की हदें पार करते हुए एक सरिया एक गुप्तांग में एक बच्चे के में घुसा दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। क्या उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है? डॉक्टरों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, स्थिति क्या है अभी? बिल्कुल, एक बच्चे के ही इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हालांकि मौके पर 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों के कपड़े खुलवाए हैं, दोनों बच्चों को मुर्गा बनाया है, लेकिन जो सरिया घुसाने की जो बात है वो एक बच्चे के घुसा है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार दिया, उसके बाद में उसकी हालत ठीक है, लेकिन सरिया घुसाना अपने आप में एक बड़ी घटना है और एक क्रूरता है बच्चों के साथ। निश्चित तौर पर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चों के साथ बर्बरता की गई है। अपराधियों ने 2 नाबालिग बच्चों के साथ क्रूरता के, मारपीट के। अब एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि पुलिस इस मामले में अब कार्रवाई कर रही है और अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी की जा रही है। और अगली बड़ी खबर भिलवाड़ा से है। भिलवाड़ा में होटल में युवक ने की है आत्महत्या। होटल के कमरे में फांसी लगाकर यह आत्महत्या की गई है। ब्याज खोरों से परेशान था युवक। आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट लिखकर अपने परिचितों को भेजा था। रवि खटीक उर्फ डेविड एक महिला को बताया कि मौत का जिम्मेदार। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या किया है एक युवक ने। और भिलवाड़ा में होटल में ये आत्महत्या की गई है। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक सुसाइड नोट भी लिखा और सुसाइड नोट में एक महिला का जिक्र किया गया है। भिलवाड़ा के होटल में युवक ने ये आत्महत्या की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या की गई है। ब्याज खोरों से परेशान था युवक।
चलिए और अधिक जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी है इस बाबत? युवक ने आत्महत्या की है, सुसाइड नोट में एक महिला का जिक्र है, क्या कुछ जानकारी? जी, भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा क्षेत्र की ये एक होटल के कमरे में युवक ने अब ब्याजखोर से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, अपने आप को फांसी लगा दी। यही नहीं, युवक ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें उसने रवि खटीक उर्फ डेविड और एक महिला का जिक्र किया है। और ये इन सूदखोरों से परेशान था और इनके ब्याजखोर के चंगुल में फंस चुका था। उसका कोई कर्ज चुकाने के लिए इनसे पैसा लिया था, उसके बाद इनके चंगुल पूरी तरह फंस चुका था। मरने से पहले उसने ये लेटर अपने परिचितों को भी भेजा और उसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। और देखा जाए तो इसमें इसी लेटर में 2 नाम और भी लिखे हैं, इससे उन्होंने न्याय की गुहार लगाई है इन 2 व्यक्तियों से कि मेरे मरने के बाद मुझे न्याय दिया जाए और मेरे परिवार की रक्षा भी की जाए। हाल फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और जिस व्यक्ति के नाम लिखे हुए हैं उनमें से वो व्यक्ति अभी फरार है। क्या ये युवक वहीं का रहने वाला था और जिस पर यह आरोप लगाया गया है, क्या वो उसके जात पहचान में था या वो परेशान कर रहा था? जी, ये युवक भीलवाड़ा का रहने वाला है। इसने गुलाबपुरा में एक होटल में जाके कमरा लेके वहां पे आत्महत्या की है और जिस व्यक्ति पे जो रवि खटीक है उससे इसने पैसे ले रखे थे, ये कर्जे में था तो उससे पैसे लिए थे। उसके बाद जो रवि खटीक है उसका दिन ब दिन लालच बढ़ता गया, ब्याज बढ़ता गया और जो ब्याजखोरी थी वो शुरू हो चुकी थी। और एक तरीके से देखा जाए तो ये एक नेक्सस है पूरे ब्याज माफियों का, उसके दबाव में आके इसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? जी, देर रात तक पूरा मामला दर्ज हो चुका है और पुलिस इन लोगों की तलाश में है और पुलिस मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। तो ब्याजखोरों से परेशान होकर युवक ने आत्महत्या की है। रवि खटीक उर्फ डेविड और एक महिला का नाम उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा है कि उनके द्वारा परेशान किया जा रहा था और उस परेशानी की वजह से उन्होंने आत्महत्या कर दी।